अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, आपके सवालात और हमारे जवाब। जनाब, ये हमारा जो सेगमेंट है योर फीडबैक मैटर्स, ये आप लोगों का बड़ा पसंदीदा सेगमेंट है। इसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और जो भी आप इसमें कमेंट करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने पहले कमेंट की तरफ। हमारा जो पहला कमेंट है जनाब मोहम्मद अली साहब का है। सर, योर मिड डे कॉल हेल्प्स इन अ गुड डिसीजन मेकिंग, आउटस्टैंडिंग कॉल विदाउट अ डाउट। शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। मैं बिल्कुल ही जानना चाह रहा था क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है हमें पता चले कि उसकी अफादियत कितनी है, क्योंकि आजकल जैसे साल ख़त्म हो रहा था तो हमारी मीटिंग्स हुई हमारी टीम के साथ, तो हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किससे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्या लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हम उस तरफ फिर अपना फोकस और एनर्जी को बढ़ा देते हैं। बहुत शुक्रिया। उज़ैर अहमद साहब कह रहे हैं जज़ाकल्लाह भाई, काइंडली कैरी ऑन विद मिड डे कॉल। इंशाल्लाह मिड डे कॉल तो जनाब चल रही है, रोज़ देते हैं हम। और मिड डे कॉल को मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि आज 2022 में आई बिलीव के 5 या 6 साल हो गए मिड डे कॉल को। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको एवरीडे मिलती है, वो एवरीडे मिलती है। सिर्फ यूट्यूब पे हम उसको रोज़ नहीं अपडेट करते, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें तो नहीं दे सकते। कुछ हमारी क्लाइंट स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट्स ही को देते हैं, तो मिड डे कॉल हम रोज़ देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। राव अकील साहब कहते हैं कि सर, मिड डे कॉल का बहुत फ़ायदा है, ख़ास तौर पर मेरे जैसे नए मेंबर के लिए। इसको जारी रखें। बिल्कुल राव साहब, जारी रखेंगे। चौधरी वखास कहते हैं गुड वर्किंग ब्रदर। यूज़र साहब कहते हैं प्लीज़ गाइड अबाउट शेल। तो जनाब सवाल आ गया है शेल के बारे में। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, मेरे पास अभी कल का डेटा जो है ना, कल तक का है। आई मीन कि आज का डेटा मेरे पास नहीं है, तो इसलिए ये कहना ज़रा मुश्किल होगा कि वो क्या कहते हैं, शेल ने आज क्या किया है, ठीक है ना। मगर जो मैं अब तक की पोजीशन शेल की देख रहा हूँ, तो उससे मुझे बड़ा वाज़े तौर पे ये लग रहा है कि शेल यहाँ पर ख़रीदने वाला है। बड़े सुकून के साथ बाइंग होनी चाहिए शेल की यहाँ पर। आई विश कि आप में से लोग जो भी सवाल कर रहे हैं वो अहल हो ख़रीदने के। अहल इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा सवाल उस वक्त होते हैं जब फंसे हुए होते हैं। जब फंसे हुए होते हैं तो उस वक्त पूछ रहे होते हैं कि जनाब शेल का क्या करें। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आप फंसे हुए हैं या आप इस वक्त ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बाइंग शेल, ठीक है। और मैं आपको उसका लो भी बता देता हूँ। शेल का जो अभी रिसेंट लो है कल परसों का 103 रुपये 11 पैसे का। तो मुझे 103 के नीचे फिल वक्त ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब आज का मुझे नहीं पता आज क्या किया उसने, मगर बहरहाल मुझे लग रहा है कि 103 से ये नीचे जाता हुआ मुश्किल लग रहा है। आगे चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट जनाब है चौधरी क्या नाम है, ये पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल जो भी नाम है, जिया आखिर में आ रहा है। वो मिड डे कॉल के लिए कह रहे हैं कि होनी चाहिए। बिल्कुल मिड डे कॉल पे बात हो गई। शहजाद हुसैन भी यही कह रहे हैं मिड डे कॉल होनी चाहिए, बिल्कुल जारी रखेंगे। उसके बाद राव अकील का सवाल है कि DFML का बता दें, ये पीर वाले दिन ऊपर जा सकता है या नहीं। जनाब DFML वैसे तो मेरी उस लिस्ट में नहीं होता जिस लिस्ट में हम मतलब जो हमारी सेलेक्टिव स्टॉक की लिस्ट है, हम इसमें उसी वक्त बाइंग करते हैं जब उसमें कोई मोमेंटम बन रहा हो। अगर मैं इस वक्त बात करूं DFML की, तो DFML उस वक्त तक ठीक है जब तक 12 रुपये 50 पैसे के ऊपर है। उम्मीद की जा सकती है ऊपर चला जाए। DFML के अंदर अच्छी तेज़ी उस वक्त पैदा होगी जब DFML जो है 14 रुपये 85 पैसे के ऊपर जाएगा। और अगर आप यहाँ से सोचते कि फिल वक्त कहाँ से बेहतरी है, तो कम से कम 14 के ऊपर तो आए, तो फिर मोमेंटम बनना शुरू होगा। फिर 14.85 तोड़ के तेज हो जाएगा, फिर 17, 17.5, और हो सकता है नया हाई बन जाए, आई डोंट नो। उसके बाद सवाल है मिड डे कॉल बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर। ये भी एक साहब कहते हैं RSKSK नाम है उनका। उसके बाद समी मुगल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम,
नेटसोल का टारगेट प्राइस बता दें कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। जनाब नेटसोल जो है वो अभी तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, अभी तो नेटसोल परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो जब परफॉर्म करेगा तो कितने मोमेंटम के साथ स्टार्टअप लेता है तो वहां से सही टारगेट का पता लगता है, ठीक है ना। अभी अगर मैं बात करूं आपसे फौरी तौर पे इमीडिएट टारगेट की, तो ये 90 रुपए तक तो बासानी जाएगा, ठीक है ना। 90 से लेके 91 तक का जो एरिया है वो तकलीफदेह है। वंस क्रॉसेस 91 देन इसके पास एक ओपन स्पेस आ जाती है और वो स्पेस इसको तकरीबन 97 तक लेके जा सकती है, ठीक है जी। ये तो हो गई नेटसोल की बात। एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि जो मैं स्टॉक आप लोग सवाल करते हैं उस पर मैं चार्ट को देख के अपना एक ब्रीफ व्यू देता हूं। मेरी जो एनालिसिस होती है उस पर मुझे टाइम लगता है। मैं स्टॉक को देखता हूं, चार्ट पे टाइम स्पेंड करता हूं, उसके लेवल्स देता हूं, उसकी स्ट्रेटजी देता हूं। तो वो मेरी जो रोजाना कॉल मेरे क्लाइंट्स को जाती है वो अलग होती है। यहां ओवरऑल ओवरव्यू देता हूं। अच्छा, फिर उसके बाद राव मोहम्मद अजीम ने भी कहा है मिड डे कॉल होनी चाहिए। अशरफ साहब जो हैं हमारे वो मेंबर हैं या वो व्यूवर हैं जो हमेशा हमारी कॉल को सब में पहले देखते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। अच्छा, उसके बाद कमेंट है मोहम्मद सलीम सिद्दीकी साहब का। डियर खालिद भाई, वेरी गुड एनालिसिस एंड द पॉइंट रिप्लाई रिगार्डिंग फंडामेंटल्स टेक्निकल, वुड यू प्लीज गिव योर डिटेल व्यूज फॉर टेली, थैंक्स सलीम सिद्दीकी। सबसे पहले बात ये आ गई कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि डिटेल बात मैं कहने को तो ये अपनी वीडियो को लंबा करूं और मैं कहता चला जाऊं, मगर कहने के लिए सब्सटेंस होना चाहिए ना। तो जब मैं यहां पर आपसे बात कर रहा होता हूं तो मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, मतलब वीडियो बनने से पहले कमेंट मेरे सामने नहीं होता, मैंने देखा भी नहीं होता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस वक्त देखूं। जिस वक्त ये वीडियो शूट होती है उस वक्त मैं आपके कमेंट खोलता हूं और जो उसमें मुझे देखने को मिलता है मैं पढ़ लेता हूं। अब आपने टैली की बात की है तो टैली के फंडामेंटल से मैं वाकिफ नहीं हूं, ठीक है। और अगर मुझसे अदरवाइज पूछे ऑफ द रिकॉर्ड तो टैली के मेरे हिसाब से कोई फंडामेंटल है भी नहीं, मतलब फारिग आइटम है। हाँ, एक ऐसा आइटम है कि कोई हैरान कुन मूव दे सकता है। हमने इसमें ट्रेड किया है, जो लोग हमारे साथ 2020 में जिन्होंने ट्रेड किया है उनको पता है, उन्होंने अपने मतलब अकाउंट डबल कर लिए थे टैली की वजह से। तो हमने ऐसी मूव भी टैली में ली है, तो हम लेते हैं, WTL में ली है। मगर अगर कोई मुझसे ये कहे कि जी मैं बड़े फंडामेंटल देख के टैली को ले रहा हूं, तो नहीं भाई, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड टैली फंडामेंटली, ठीक है जी। एक बात, अब आ जाते हैं इसकी टेक्निकल पोजीशन पे। जनाब मसला ये है कि टेक्निकली इसके पास एक सपोर्ट है 6 रुपए 15 पैसे की। अगर ये 6 रुपए 15 पैसे को सरवाइव कर गया तो यहीं से रिवर्स हो रहा है, सिंपल बात है। 6 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस है, कोई बड़ी डील नहीं है। हाँ, अगर आप मुझसे कहें कि ये कॉल कितनी स्ट्रांग है तो मैं ये कहूंगा स्ट्रांग नहीं है, ये रिस्की है। रिस्की क्यों है? जब आप मंदी में कोई चीज बाइंग करते हैं तो उसका रिस्क लेवल हमेशा ज्यादा होता है, एक बात। दूसरी बात, जिस आदमी में यह हिम्मत हो कि बॉटम पे बाय करे तो उसका रिस्क लेवल भी ज्यादा होता है। हर एक नहीं बाय कर सकता। 90% लोग मार्केट में उस वक्त एंट्री लेते हैं जब मार्केट ऊपर भाग रही होती है, सब लोग खरीद लेते हैं। जब माल बेचने का टाइम आता है उस वक्त उनको बिलीव होता है मार्केट पे, वो एंट्री लेते हैं। तो इस वक्त जो एंट्री लेता है, मतलब जो बॉटम पे एंट्री लेता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसमें रिस्क भी होता है, ठीक है ना। तो मैं, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं कहूंगा ठीक है यार, 6-15 के नीचे स्टॉप लॉस लो और टैली में एंट्री ले लो। मैं बात नहीं कर रहा कोई फंडामेंटल की और उसकी। फंडामेंटल तो कुछ है नहीं। मैं TRG का फंडामेंटल को नहीं मानता। मैं टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 स्टॉक को मानता हूं, सिस्टम लिमिटेड, एवेंसियन। तीसरा कोई स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से। सिस्टम लिमिटेड, एवेंसियन, दैट्स ऑल इट इज। अच्छा, चलते अगले कमेंट की तरफ। इस्माइल शेख फ्रॉम मक्का, डियर खालिद साहब, वेल डन योर एनालिसिस एट PSX, काइंडली टेल मी अबाउट MTL डिक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। यार इससे बड़ा रीजन क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी, कौन सा काम चल रहा है। मैं रोड से गुजरता हूं उन शॉपिंग सेंटरों से जहां कभी मैं बहुत रश देखता था,
वहां रश नहीं होता, दुकानें खाली पड़ी हैं, तो क्या बात करते हैं आप। अच्छा, अब जो आपका सवाल है उस पर मैं जवाब दे दूं, और आपको ही नहीं जवाब दे रहा, सारों को कह रहा हूं मैं, एमटीएल यहां बाय कर लो, एमटीएल यहां बाय कर लो। अगर रिस्क लेवल को समझना है तो उसका स्टॉप लॉस ले लो 465 के नीचे और यहां एंट्री ले लो, सिंपल इज दैट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी, आगे चलते। अस्सलाम वालेकुम। यूजर CS3 फरमाते हैं, सर प्लीज गाइड अबाउट कॉयल। अच्छा जी, ये कॉयल का भी, कॉसम और कॉयल को अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, क्या बात करे इस पे आदमी यार। मतलब मैं अगर देख रहा हूं इसको तो पिछले साल से ये एक रेंज है 6 रुपये 20 पैसे की और 4 रुपये 50 पैसे की, इसके बीच में चल रहा है। तो फॉर मी इट्स अ गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड ओनली। ठीक है जी। अब अगर स्विंग ट्रेड के लिए ये अच्छा है तो इसको कहां बाय किया जाए? इसको यकीनन 4.50 के आसपास बाय किया जाए और 6 रुपए के आसपास सेल किया जाए। इसकी ये हैसियत नजर आ रही है पिछले एक साल से। और फंडामेंटल तो मुझे नहीं मालूम इसके, ठीक है। टेक्निकली ये स्टॉक किसी चीज पर भी पॉइंट नहीं कर रहा, रेंज बाउंड चल रहा है एक साल से, कोई भी डायरेक्शन नहीं है इसकी, इंतहाई फजूल फारिग स्टॉक है। हाँ, अगर आपको स्विंग ट्रेड जानते हैं आप, तो उस सिलसिले में फिर आपको टेक्निकली इसको एनालाइज करवाना चाहिए और लेके महीना 15 दिन के बाद आपको ये बिक जाएगा। ठीक है ना। तो स्विंग ट्रेड की मैंने आपको रेंजेस भी बता दी। अच्छा, उसके बाद सवाल है हुमायूं साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका स्टूडेंट हूं, मेहरबानी फरमाकर प्रीमियर मुआवजा आम आदमी की पहुंच में लाएं ताकि हम आपको फिर से ज्वाइन कर सकें। मार्केट भी आपके सामने है, नुकसान भी आपके सामने है। सर जी, एक बात पता है क्या होती है? सब में पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मुझे पिछले सालों से मेरे साथ चल रहे हैं, जब वो लोग पैसे दे रहे हैं ना, तो फिर मेरे लिए उनसे ज़्यादा अहम कोई और नहीं हो सकता। जो आदमी मेरे साथ 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, मतलब मैं उनसे पैसे लूँ 10 रुपये और दूसरे से लूँ 5 रुपये, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और ये नाइंसाफ़ी, डिसऑनेस्टी मैं नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। हाँ, डीलों की शक्ल में आपको ऑफर मिलती रहती हैं। इस वक्त जो मार्केटिंग टीम न्यू ईयर ऑफर दे रही है, वो और क्या है? वो और क्या है? आपको जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट दे रही है। हम अपनी प्राइस को तो कम नहीं कर पाते, मगर बहरहाल ये जो न्यू ईयर ऑफर में जो हमारी टीम दे रही है, वो तो उसने सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए, तो यार ये बड़ा मुश्किल है। और एक आदमी के जहन में होता है कि यार, जैसे आपका एक जुमला है कि सर आम आदमी की पहुंच में लेकर आए। अच्छा चले, सुन लिया आपकी बात मैंने। आपने कहा आम आदमी की पहुंच में लेकर आए। मैं बड़ा एक सिंपल सी बात बता देता हूं। मेरी कॉल आपको ऐसा लगता है कि रोजाना एक दिन 300 रुपए आपको कमा के देती है? सोचिएगा इस पे। अगर मेरी कॉल्स पे काम करने वाले 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का अकाउंट जो रखते हैं, 2 लाख रुपए का अकाउंट, चलिए वैसे तो स्टॉक में 2 लाख का अकाउंट कुछ नहीं होता, 5 लाख का तो कम से कम आप लोगों का अकाउंट होता ही है, छोटे का भी। अगर 2 से 5 लाख वाला अकाउंट है तो आप क्या 300 रुपए के लिए काम करते हैं एक दिन स्टॉक में, जो इंट्राडे करते हैं? अगर 300 के लिए काम करते हैं तो मैं आपके लिए बेकार हूं, क्योंकि मेरी कॉस्ट 300 रुपए है। मैं एक दिन का 300 रुपए कॉस्ट करता हूं। और अगर मैं हिसाब बताऊं कि अगर आपका 2 लाख रुपए का अकाउंट है और आप अगर लेट सपोज 50 रुपए वाला शेयर लेते हैं, तो जनाब वो आता है 4000। और अगर मेरी कॉल पे आपको 60 पैसे मिलते हैं, 60 पैसे, तो आपका एक दिन में बनते हैं 2400। एक दिन में बनते हैं 2400। मैं ले रहा हूं उसमें से 300 रुपए, कमीशन जाएगा, टैक्स जाएगा। अगर आपको उसके बाद 1200-1500 रुपए, 1800 रुपए बच रहे हैं,
तो आप मेरे को ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए, वरना मैं एक्सपेंसिव हूँ। अगर किसी का अकाउंट 50,000 का है, 1 लाख का है, वो एक बार लेता है, रख लेता है, तो फिर उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो मेरी वीडियोस देखे, उसी में मैं इतने सारे स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके लिए वही काफ़ी है। ठीक है ना? तो बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ हुमायूं, मेरी मार्केटिंग टीम जो है पूरी कोशिश करती है कि बेस्ट से बेस्ट आपको डील दे, और इस वक्त जो डील दे रही है वो बड़ी शानदार डील है, और इस वक्त आपके सामने उसकी स्लाइड भी होगी। हर साल नए साल के आगाज पे हमारी टीम मुझसे लड़ झगड़ के ये ऑफर देती है, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो लोग आते हैं, और बहरहाल उनसे मैं मुत्तफिक हूं, उनका मानना यह है कि कुछ लोग हमें ट्राई नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो जो लोग हमारे पास आते हैं फिर वो हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना? तो 2023 की भी वो आपको न्यू ईयर ऑफर दे रहे हैं, जाएं उनसे राब्ता करें, उनसे मालूम तो करें। सिर्फ यहीं बैठ के परेशान होते रहेंगे तो मसले हल थोड़ी होंगे। हो सकता है उनके पास आपके लिए कोई अच्छे ऑफर हो। और अभी मैं, जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद का जो महीना है, अच्छा पहले तो एक बात बता दूं, दिसंबर का पोर्टफोलियो, उसकी जो बाइंग हमने 22 नवंबर को दिया गया था, उसकी बाइंग हो गई थी, कंप्लीट हो गई बाइंग। उसमें से 3-4 स्टॉक से हम निकले भी हैं। BIPL, ILP और PPL का आज टारगेट अचीव हुआ है, निकले नहीं है, टारगेट पूरा हो गया, 67 का टारगेट था। उसके बाद जो 3 स्टॉक का टारगेट अचीव हो गया, बाकी स्टॉक अभी अपनी परफॉर्मेंस किसी ने शुरू कर दी है, कोई अभी बाइंग रेंज में ही खड़ा हुआ है। तो दिसंबर पोर्टफोलियो तो अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया, 22 नवंबर को दिया। अब हम जनवरी में दूसरा पोर्टफोलियो देने चाह रहे हैं, ठीक है जी? तो हम दिसंबर को बेचते जाएंगे, जो पैसे हमारे पास आएंगे हम उससे जनवरी पोर्टफोलियो का माल खरीदेंगे। दैट्स हाउ यू ट्रेड। थोड़ा समझने की जरूरत है, कागज पे लिखने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, ट्रेडिंग प्लान सामने होना चाहिए। मजाक नहीं है कि चलते हुए किसी ने कह दिया लकी उठा लो, उठा लिया, नहीं यार, तुम्हारा कोई प्लान होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बाय करोगे, क्यों बाय करोगे। तुम्हारे पास फंड एलोकेशन होनी चाहिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए, इसमें से मैं अगर बैंकिंग बाय करूंगा तो मैं कितने की बाय करूंगा, ऑयल बाय करूंगा तो कितने का बाय करूंगा, सीमेंट बाय करूंगा तो कितने का बाय करूंगा, टेक्सटाइल बाय करूंगा तो कौन सी टेक्सटाइल कंपनीज होंगी, इंट्राडे के लिए कितने पैसे रखें, कचरा स्टॉक के लिए कितने पैसे रखें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड एलोकेशन, ये सब आपको करनी चाहिए। और मैं अपनी कॉल्स में तकरीबन ये तमाम स्ट्रेटजीज बना के देता हूं। मेरी कॉल में तो कहीं लिखा नहीं होता मैकडी देख लो, स्टॉक स्टिक देख लो, मूविंग एवरेज देख लो। कभी देखा है आपने मुझे बात करते हुए? देखा है? नेवर। मैं कभी टेक्निकल जबान नहीं बोलता, मैं आपकी जबान बोलता हूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अपन देखिए जी, जब तक आप अपने पैसे से सीरियस नहीं होते, कोई खालिद हो, XYZ कोई भी हो, आपको कमा के नहीं देगा, कोई कमा के नहीं देगा। सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। लोग मुझे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सर हमारा अकाउंट चला दें। वो मुझे 10 लाख रुपए दे, मैं नहीं चलाऊंगा अकाउंट। 10 लाख रुपए महीना दे दें, कर लें ऑफर मुझे, कभी रैंडम कॉल करके देख ले, एक ही जवाब मिलेगा, नहीं चलाऊंगा, खुद करो। कोई किसी को कमा के नहीं देता, याद रखो मेरी बात। जो आदमी जिस काम का अहल है उससे वही काम कराओ, प्लम्बर से इलेक्ट्रीशियन का काम मत कराओ। पॉइंट समझ रहे हो? जो एक फोन करके बोलता है ये खरीद लो, जाओ जाके उससे मिलो, उसकी तालीम देखो, वो कितना स्टॉक का तजुर्बा रखता है, क्या तालीम है, क्या उसका मार्केट के बारे में व्यू है, विजन क्या है। एक ऐसे आदमी की फोन कॉल पे माल खरीद लेते हो आप, फिर बाद में बैठ के रोते हो। फिर मेंबर फोन करता है कि यार मार्केट से निकल जाओ, अच्छी नहीं लग रही, एक्सपोजर पे माल उठा लिया है, निकल जाओ, अच्छी नहीं लग रही, फिर बेचना पड़ता है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। बहरहाल इस्लामाबाद आ रहा हूं और इस्लामाबाद में एक भरपूर प्रोग्राम करने जा रहा हूं, फ्री प्रोग्राम है। जिनको भी अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खासतौर पे मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर को कह रहा हूं, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टर मेरी सितंबर और जुलाई की 2021 की वीडियोस देखें, सितंबर जुलाई, हाँ, इसके बीच में मैंने एक वार्निंग दी थी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में लोगों से मिलता था तो मैंने देखा कि यहाँ तो हर दूसरा आदमी प्लॉट खरीदता है, रियल एस्टेट करता है।
तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि यार भाई रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें यह है कि मैं ये नहीं कहता कि सब बेच बाच के भाग जाओ। मैंने ये कहा था 5 साल वाली रियल एस्टेट में जाओ और शॉर्ट टर्म जो 6 महीने साल वाली है उससे बाहर निकलो। ये बात मैंने 2021 के आखिर में सितंबर जुलाई से कहनी शुरू कर दी थी। अब दोबारा समझा रहा हूं रियल एस्टेट वालों को, इस प्रोग्राम में आए, समझे बात को, इन्वेस्टमेंट का विजन कैसे होता है, किस तरह डाइवर्सिफाइड करें। असल में बात पता है क्या है, आप लोगों को आसानी चाहिए। रियल एस्टेट में करना कराना कुछ है नहीं, 2-4 लोगों ने सुन लिया यार ये इसकी मार्केट अच्छी है, उसकी मार्केट अच्छी है, प्लॉट। मेरे से कई लोगों ने ये बात कही कि यार इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सब खरीद रहे हैं DHA खरीद लो, सब खरीद रहे हैं बैरिया खरीद लो। मगर मेरा उनके साथ काम नहीं चलेगा। मेरे पास सिर्फ वही आए जो सीखना चाहता है, जो समझ के काम करना चाहता है। अगर ऐसा चाहते हैं, इस्लामाबाद और उसके गिरदो निवाह के जो भी शहर हैं, छोटे वाह कैंट हो, कुछ जो भी आसपास हमारे बनता है, वो इस्लामाबाद का फ्री प्रोग्राम अटेंड करें। मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से बड़ी डिटेल बात करूंगा, चीजें समझाऊंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा, आपके जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट में जो मसले फंसे हुए हैं उन पर भी बात करूंगा, उनके सोल्यूशन देने की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करूंगा। दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत कामयाब रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।